मौसम बहार के एक चमकते और एक रोशन दिन में एक उस्ताद एक टीचर अल्लाह रखीम नदवानी अपने घर से एक पुरानी मोटरसाइकिल पर अपने कंधे पर एक लाइसेंस शुदा बंदूक रखे हुए बच्चों को तालीम देने के सिलसिले में निकलता है। अल्लाह रखीम नदवानी गोठ नसरुल्लाह बजरानी के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर है, जो वहाँ के बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए डेली कई मील का सफर करते हैं ताकि उन बच्चों का मुस्तकबिल संवारा जा सके। वो ये बात जानता है कि अगर मैं इन बच्चों का मुस्तकबिल संवार सकता हूँ तो इसका मतलब है मैं इस माशरे का मुस्तकबिल संवार सकता हूँ। इस माशरे का मुस्तकबिल संवर सकता है तो मतलब इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवर सकता है। लेकिन अल्लाह रखीम नदवानी क्या जानता था कि जिन बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, जिस माशरे की बेहतरी के लिए वो आज अपने घर से निकल रहा है, ये उसका आखिरी दिन होगा और वो दोबारा कभी भी पलट कर अपने घर में नहीं आ सकेगा। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे ही अल्लाह रखीम नदवानी अपने घर से बच्चों को तालीम देने के लिए निकलता है, जैसे ही थोड़ा सा सफर तय करता है तो उसे नामालूम लोगों की तरफ से फायरिंग करके कत्ल कर दिया जाता है। बाद में पता चलता है कि जिस प्राइमरी स्कूल में वो टीचर था, जिस प्राइमरी स्कूल में वो बच्चों को तालीम देने जाता था, वो स्कूल कच्चे के एरिया में पड़ता है। और अल्लाह रखीम नदवानी पिछले कई सालों से कच्चे के डाकुओं के खिलाफ आवाज उठा रहा था, जिसे कच्चे के डाकुओं की तरफ से कई दफा वार्निंग भी मिल चुकी थी। अल्लाह रखीम नदवानी एक ऐसा उस्ताद था जो अपनी जान की बाजी तो लगा देता, लेकिन कच्चे के इन कातिल, बेदर्द, जालिम और गंदे डाकुओं को बेनकाब करने से पीछे नहीं हटता है। इसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। हाँ जी, बिल्कुल कच्चे के एरिया और कच्चे के डाकुओं के कारनामों से तो आप खूबी वाकिफ होंगे और इनके कारनामे भी आपने सोशल मीडिया पर खूब सुने होंगे। कौन है ये कच्चे के इलाके के डाकू, या फिर कच्चे के इलाके के डाकुओं की पुश्त पनाही हो रही है, या फिर इनके पीछे कई मखसूस लोगों का हाथ है? और आखिर क्या वजह है कि कच्चे के इलाके के डाकू सरेआम शाहराहों पर, सड़कों पर आकर लोगों को अगवा करके ले जाते हैं और उनके बदले में हैवी किस्म का तावान मांगा जाता है? आखिर क्यों कच्चे के इलाके का चंद किलोमीटर का ये एरिया पूरी पाकिस्तानी फोर्सेस, आर्मी, पुलिस, रेंजर से क्लियर नहीं करवाया जा रहा? चंद सौ डाकू पाकिस्तान की तकरीबन 4 लाख पुलिस, 5,60,000 के करीब फौज, 1 लाख के करीब रेंजर, 80,000 के करीब नेवी फोर्स और 78,000 एयर फोर्स के जवानों और एटम बम रखने वाले मुल्क से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, या फिर कच्चे के इलाके के डाकू पूरी पाकिस्तानी फोर्सेस पर भारी हो चुके हैं? इस तरह के तमाम सवाल आपके जहन में भी लाजमी आते होंगे, तो चलिए देखते हैं इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है काशी फारूक और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। पिछले कुछ चंद सालों से कच्चे के इलाके के डाकू इतने बदनाम हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया, न्यूज, टीवी चैनल्स पर इनका तशद्दुद, इनका जुल्म, इनकी कार्रवाइयां आम आपको सोशल मीडिया पर दिखाई देती हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जब भी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है तो मेरे माइंड में कई तरह के सवाल घूमने लगते हैं, जिनके जवाब ना तो आज तक आपको कोई दे सका और ना ही मुझे दे सका। ये ऐसे सवाल हैं जो हर पाकिस्तानी के माइंड में घूमते रहते हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई भी जवाब नहीं मिला। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि आपको इस वीडियो में काफी हद तक सवालों के जवाब दिए जा सके और आपका माइंड क्लियर हो सके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कच्चे का इलाका क्या है, कच्चे का एरिया क्या है और इसे कच्चे का इलाका क्यों कहा जाता है। आम रूटीन में हमने देखा है कि रहीम यार खान और राजनपुर के दरमियानी इलाके को कच्चे का एरिया कहा जाता है, लेकिन अगर हम जियोग्राफिकली इसको देखें तो ये पंजाब और सिंध का दरमियानी बॉर्डर है। इसके इर्द गिर्द के एरिया को कच्चे का इलाका कहा जाता है। ये तकरीबन 160 किलोमीटर से लेकर 170 किलोमीटर तक लंबी पट्टी और 35 से 40 किलोमीटर तक चौड़ाई वाली संगम है, जिसको आम रूटीन में कच्चे का एरिया कहा जाता है। इसमें तकरीबन 5 से 6 इजला आ जाते हैं, जिसमें गोटकी, कशमोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, रहीम यार खान, गंदकोट, लाड़काना, सखर और राजनपुर का कुछ मखसूस एरिया शामिल है। अब हम बात करते हैं कि कच्चे के इलाके के डाकुओं की तादाद कितनी है, मतलब कि कच्चे के इलाके के डाकू हैं कितने। अब तक के दादोशुमार के मुताबिक कच्चे के डाकुओं की तादाद तकरीबन 4 से 500 है, लेकिन ये 400-500 की तादाद भी किसी एक गिरोह से तलक नहीं रखती है। इनके 3 बड़े गिरोह हैं। खान समूह के मुताबिक कच्चे के इलाके में 3 बड़े गैंग सरगर्म है, जिनमें नवाब जागीरानी गैंग, खादम ड्यू गैंग और संदलानी गैंग शामिल है। अब ये सवाल पैदा होता है कि कच्चे के इलाके के डाकू हैं कौन और ये कहां से आए हैं और ये ऐसा क्यों करते हैं। तो यहाँ पर मैं नेल्सन मंडेला की एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब एक इंसान को उसकी जिंदगी गुजारने के उस हक से महरूम कर दिया जाता है जिस पर वो यकीन रखता है, तो तब उसके पास गैर कानूनी, मतलब के बागी इंसान बनने के अलावा कोई भी चारा मौजूद नहीं रहता। नेल्सन मंडेला की अगर इस बात को आपको सादा लफ्जों में समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ यूं होगी
कि किसी भी माशरे में बुरे लोग पैदा नहीं होते हैं, बुरे लोग बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि फलां बच्चा कातिल पैदा हुआ है, फलां बच्चा स्मगलर पैदा हुआ है, फलां बच्चा चोर डकैत पैदा हुआ है, या फलां बच्चा अगवाकार पैदा हुआ है? इनको रियासत ऐसा बना देती है, इनको माशरा ऐसा बना देता है, इनको इनकी मजबूरियां, इनकी बेबसी, इनकी बेरोजगारी ऐसा बना देती है, या फिर रियासत की तरफ से बेबुनियाद किस्म का जुल्म और जबर इनको ऐसा बना देता है। किसी भी रियासत की अपने लोगों और अपनी अवाम के मसाइल में अदम दिलचस्पी आम रूटीन में ऐसे लोगों को पैदा करती है। जब किसी भी शख्स को उसके बुनियादी हकूक से महरूम कर दिया जाता है, उसकी बात तक नहीं सुनी जाती है, फिर उस माशरे में बागी पैदा होते हैं, उस माशरे में चोर डकैत पैदा होते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल लाजमी पूछना चाहूंगा कि क्यों आपको यूरोपियन कंट्रीज में कोई भी कब्जा ग्रुप नजर नहीं आता है, कोई भी छोटू गैंग नजर नहीं आता है, कोई भी आपको चोर डकैत गैंग नजर नहीं आता है? इसका जवाब सिर्फ एक ही है कि जब रियासत माँ जैसा सलूक करने की बजाय 143 जालिम माँ जैसा सलूक करेगी, तो वहाँ पर जालिम डाकू कातिल ही पैदा होंगे, ना कि वहाँ पर साइंसदान पैदा होंगे। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि असल में ये लोग हैं कौन। अब तक की तहकीक और रिपोर्ट्स के मुताबिक जो पॉइंट्स सामने आए, उनके मुताबिक इन डाकुओं में ज्यादातर तादाद बलोच लोगों की है, जो जिंदगी से मायूस होकर, तंग होकर या कुछ मखसूस लोगों के जुल्म जबर की वजह से यहाँ पर आ जाते हैं और इन डाकुओं का मुसलसल हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी तादाद इनमें सबसे ज्यादा सराइकी लोगों की शामिल है, जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इनका आकर मुश्किल हिस्सा बन जाते हैं और इनके साथ मिलकर तमाम किस्म की कार्रवाइयों का हिस्सा बने रहते हैं। इस तरह से इस कच्चे के इलाके में चंद सौ लोगों के इस गिरोह को कच्चे के डाकू का नाम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये असल में लोग अपना घर, अपनी फैमिली को छोड़कर कच्चे के इलाके में आते ही क्यों है, इनका आकर हिस्सा बनते क्यों है? तो इसकी सबसे मेन वजह जो सामने अब तक आई है वो ये है कि पुलिस की तरफ से इनके खिलाफ बनाए गए बेबुनियाद मुकदमा और झूठी FIR है, जिनमें इनको नामजद किया हुआ है। जब टीवी एंकर्स की तरफ से इनसे पूछा गया कि आप आकर अपनी फैमिली, अपने घर को छोड़कर कच्चे के एरिया में आकर ऐसे काम क्यों करते हैं, तो उनकी तरफ से जवाब मिला कि कच्चे के इलाके के डाकू या डाकू बनाने में सबसे जो मेन हाथ होता है वो पुलिस का होता है। क्योंकि जब से पुलिस को पता चला कि इस एरिया में चंद 100 डाकू रहते हैं, तो इर्द गिर्द के एरिया में जहाँ भी कोई छोटी मोटी वारदात हो जाती है, चोरी हो जाती है या किसी को कोई चीज चुरा ली जाती है, तो सबसे पहले पुलिस उसमें कच्चे के इलाके के डाकुओं का नाम देखती है, उनको नामजद करती है। वो चाहे किसी इर्द गिर्द के शख्स ने ही चोरी या डकैती क्यों ना की हो, लेकिन नामजद सिर्फ कच्चे के इलाके के डाकुओं को किया जाता है। और कच्चे के इलाके के डाकू इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से और पुलिस की मार की वजह से, इनके तशद्दुद की वजह से भागते भागते अपनी जान बचाते हुए कच्चे के एरिया में आ बसते हैं और अपनी जान को महफूज समझते हैं। तो हमारे माशरे में एक पंजाबी लोगों की तरफ से एक कहावत बोली जाती है कि कख दी भी चोरी तो लख दी भी चोरी। मतलब आप छोटी से छोटी चोरी भी करोगे तो आप चोर ही गर्दाने जाओगे, और अगर आप लाखों करोड़ों की भी चोरी करोगे तो आप चोर ही कहलाए जाओगे। तो शायद कच्चे के इलाके के डाकू भी यही समझते हो कि हमें पुलिस की तरफ से चोर और क्रिमिनल तो बना ही दिया गया, क्यों ना हम कोई बड़ी गेम खेलते हैं, बड़े लेवल पर जाकर लोगों को ढूंढते हैं, तावान मांगते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं। तो इसका सबूत आजकल आपको सोशल मीडिया पर कच्चे के इलाके के डाकुओं की तरफ से बखूबी मिलता होगा। तो यही वजह है कि कच्चे के इलाके के डाकू सरेआम सड़कों शाहराहों पर आकर लोगों की गाड़ियों के टायरों को फायर मारकर ब्लास्ट कर देते हैं और उनमें से ड्राइवरों और लोगों को निकाल कर सरेआम कच्चे के इलाके में ले जाते हैं। और ये चंद 100 डाकू पूरी रियासत के लिए एक खतरे का घंटा बजा रहे हैं, और इस खतरे के घंटे की आवाज को दबाने के लिए, चुप करवाने के लिए पूरी रियासत खामोश तमाशाई बनी हुई है। ऐसी वीडियोस आजकल आपको आम रूटीन में सोशल मीडिया पर गर्दिश करती हुई दिखाई देंगी, और कच्चे के एरिया में जाकर उनको मजबूत संगलों से बांधकर, उनके कपड़े उतारकर, उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं और उनके घर वालों को भी भेजते हैं। और उस पर एक गन पॉइंट पर रखे हुए एक डाकू उससे कहलवाता है कि बोलो कि मैं बहुत यहाँ पर तंग हूँ, ये लोग मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हैं, खुदारा किसी न किसी तरह से मुझे बचाया जाए और इनकी तमाम किस्म की डिमांड को पूरा किया जाए। आम रूटीन में हमने देखा गया कि एक शख्स के बदले में कच्चे के इलाके के डाकू 1 करोड़ रुपया तावान वसूल कर रहे हैं। 1 करोड़ दो, बच्चा ले जाओ, वरना लाश भी नहीं मिलेगी। अगर तावान मिल जाता है ठीक है, नहीं तो उन लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और बड़ी बेरहम और बेदर्दी से उन लोगों को कच्चे के एरिया में फेंक दिया जाता है। कच्चे के डाकुओं की तरफ से अब तक 3 बड़े ट्रैप सामने आ चुके हैं, जिनमें वो लोगों को फंसा कर
करोड़ों रुपए का तवान वसूल करते हैं। ट्रैप का मतलब होता है जाल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले ट्रैप की, जिसको लव ट्रैप कहा जाता है, मतलब कि मोहब्बत का जाल। इस ट्रैप में क्या होता है कि कच्चे के डाकुओं ने कुछ लड़कियां, कुछ औरतें रखी हुई हैं जो आम रूटीन में लोगों को मैसेज सेंड करती हैं या फिर उनको कॉल करती हैं। पहली दफा कॉल करती हैं तो बता देती हैं कि गलती से नंबर मिल गया था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उस नंबर से मुसलसल कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर आम रूटीन में बात होना शुरू हो जाती है। लोग उनके झांसे में आकर उनको मिलने के लिए कच्चे के इर्द गिर्द के एरिया में चले जाते हैं, जहाँ पर कच्चे के डाकू उनको अगवा कर लेते हैं और कच्चे के एरिया में ले जाकर उनकी वीडियोस बनाकर उनके घर वालों को सेंड करके करोड़ों रुपए का सामान मांगते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रैप की, जिसको बिजनेस ट्रैप कहा जा सकता है। इस ट्रैप में क्या होता है कि कच्चे के डाकू बिजनेस डील करते हैं आपके साथ। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल, कार, वैगन, जीप, बस, ट्रक वगैरह ऐसी चीजों को वो बहुत ही कम कीमत लिखकर फेसबुक पर ऐड लगा देते हैं। और इन कामों के लिए कच्चे के डाकुओं ने स्पेशल ग्रुप्स बनाए होते हैं जहां पर वो इनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। मतलब कि कोई भी चीज है जो आम प्राइस से कम प्राइस में लिखकर वहां पर ऐड लगा देते हैं। लोग उन एड्स को देखते हैं, बहुत ही हल्की कीमत को देखते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपनी डील पक्की करके जब कच्चे के इलाके के डाकू उनको अपने इर्द गिर्द के एरिया में बुलाते हैं, जब लोग वहां पर चले जाते हैं तो उनको अगवा कर दिया जाता है और अगवा करके कच्चे के इलाके में ले जाकर उनके घर वालों को वीडियोस वगैरह सेंड करके तावान वसूल किया जाता है। तीसरी किस्म के ट्रैप को आप कच्चे के डाकुओं का सबसे पावरफुल ट्रैप कह सकते हैं, जिसमें वो अपनी ताकत का खुलकर सबूत देते हैं और डायरेक्ट शाहराहों पर आकर, सड़कों पर आकर लोगों की कारों, लोगों की बसों, लोगों के ट्रकों को डायरेक्ट उनके टायरों को फायर मारकर ब्लास्ट करके उनमें से लोगों को निकालकर कच्चे के एरिया में ले जाया जाता है। वहां पर जाकर तशद्दुद किया जाता है, उसकी वीडियो बनाई जाती है, सोशल मीडिया पर भी अपलोड की जाती है और उनके घर वालों को सेंड करके उनसे तावान की डिमांड की जाती है। अमदाद हसैन सहतू की किताब डाकुओं की दहाई के मुताबिक कच्चे के इलाके के डाकू तकरीबन 1984 ईस्वी से लेकर 1994 ईस्वी तक तकरीबन 11,436 लोगों को तावान के लिए अगवा कर चुके हैं। 1137 लोगों को कत्ल किया गया और 2 अरब रुपए से ज्यादा तावान वसूल किया गया। तो इस सारी सिचुएशन को समझने के बाद अगर आप भी किसी के साथ इंटरनेट पर या कॉल पर लव शव करना चाहते हैं या किसी से मिलना चाहते हैं या फिर किसी के साथ कोई बिजनेस डील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज लाजमी रखें कि आप पाकिस्तान में रहते हैं। और दूसरी चीज जिस पर आपने सख्ती से अमल करना है वो OLX की तरफ से दी हुई ये इंस्ट्रक्शन है। मतलब कि आपने जिसको भी मिलना है डील के लिए आपने पब्लिक प्लेस पर ही मिलना है। और अभी तो रुकिए, अभी बहुत कुछ बताना आपको बाकी है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि कच्चे के डाकू इतने एडवांस हो चुके हैं कि अकेले डाकू के पास एक आला किस्म का मोबाइल है और वो हर टाइम सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। फेसबुक अकाउंट्स बनाने से लेकर फेसबुक ग्रुप्स तक उन्होंने बनाए हुए हैं जहाँ पर वो हर टाइम किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं। इसके अलावा कच्चे के डाकुओं के पास जदीद किस्म का असला है, ऐसा असला जो शायद आपकी पुलिस के पास भी मौजूद ना हो। इसके अलावा कच्चे के डाकू रोजे भी रखते हैं और जब वो इफ्तारी करते हैं तो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं। इसके अलावा आपको कच्चे के एरिया में हर वो चीज मिल जाती है जो आम रूटीन में आपको अपने इर्द गिर्द अपने एरिया में मिल जाती है। इसके अलावा कच्चे के डाकुओं के पास पुलिस की वैन्स मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद हैं, टैंकर्स मौजूद हैं, जदीद असला मौजूद है। सवाल पैदा करता है कि असल में उन तक असला पहुंचाता कौन है, कौन शख्स है जो उन तक हर चीज के फराहमी को पॉसिबल बनाए हुए हैं, हर चीज उन तक टाइम से पहुंच रही है, बिना किसी दिक्कत के पहुंच रही है। तो इसका जवाब भी आपको रिसेंटली न्यूज में मिला होगा। डाकू का असलहा फराम करने वाले 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर एक शेर मुझे बहुत ही ज्यादा याद आ रहा है कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तमाम शहर ने पहने हुए दस्ताने। ये कोई और लोग नहीं है जो उन तक असला फराहम करते हैं, ये हमारे अपने ही लोग हैं जो उन तक हर चीज पहुंचाते हैं। और सबसे मेन बात जो आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट तो बंद हो सकता है लेकिन कच्चे के एरिया का इंटरनेट भी बंद नहीं होता है। किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो कच्चे के एरिया का इंटरनेट हमेशा चलता रहता है जिसका वो खुद कर इस्तेमाल करते हैं। कच्चे के एरिया में हर वो इवेंट होता है जो आम रूटीन में हमारे इर्द गिर्द हमारे इलाके में हो रहा होता है। कच्चे के इलाके में शादियां होती हैं, मेहंदियां होती हैं, जिसमें आम रूटीन में आपके इलाके से खास तौर पर तवाइफें शिरकत करती हैं। सारी रात डांस होता, मुजरे होते हैं, कवालियां होती हैं। अब ये सारी सिचुएशन समझने के बाद आपके माइंड में एक सवाल लाजमी आ रहा होगा कि कच्चे के ये चंद 100 डाकू पूरी रियासत पर क्यों भारी हुए हैं।
इनके खिलाफ ऑपरेशन वगैरह क्यों नहीं होते हैं, इनको खत्म क्यों नहीं किया जा रहा। तो इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि अब तक फौज, रेंजर और पुलिस की बहुत सारी मुश्तरका कार्रवाइयां इनके खिलाफ हो चुकी हैं, जिनमें बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस भी हुए हैं। बहुत सारे डाकू मारे भी गए हैं, बहुत सारे डाकुओं को पकड़ा भी गया है, बहुत सारे पुलिस वाले भी शहीद हो चुके हैं। ऐसे तो कच्चे के इलाके के डाकू तकरीबन 1980 ईस्वी से लेकर अब तक मुसलसल यहाँ पर सरगर्म है, लेकिन 2010 ईस्वी में छोटू गैंग ने इस एरिया में अपने पक्के डेरे डाल दिए और वारदातें करने शुरू की, जैसा कि कत्ल, गारत, डकैती, चोरी, राहजनी। छोटू गैंग के सर की कीमत 20 लाख रुपए मुकर्रर भी की जाती है। फिर 2016 ईस्वी में एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाता है छोटू गैंग के खिलाफ, जिसमें पुलिस, रेंजर और फौज मुश्तरका ऑपरेशंस करती हैं। इसमें तकरीबन 7 पुलिस एहलकार शहीद हो जाते हैं और तकरीबन 24 पुलिस एहलकार को छोटू गैंग की तरफ से अगवा कर दिया जाता है। 24 दिन तक मसलसल चलने वाला ये ग्रैंड ऑपरेशन के बाद आखिरकार पाकिस्तानी फोर्सेस को कामयाबी मिलती है और छोटू गैंग के सरगना गुलाम रसूल अपने तकरीबन 12 साथियों समेत अपने हथियार डाल देते हैं और वो तमाम पुलिस वाले जिनको अगवा किया जाता है तमाम को रिकवर कर दिया जाता है। कच्चे के डाकुओं को खत्म ना करने की सबसे बड़ी जो वजह बताई जाती है वो ये है कि कच्चे का इलाका बहुत ज्यादा तवील है। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि एक जगह पर कार्रवाई होती है, ऑपरेशन होता है, तो कच्चे के डाकू वहाँ से नकल मकानी करके दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह ये बताई जाती है कि कच्चे के डाकुओं के सर पर जागीरदार वडेरों का हाथ है और तीसरी वजह ये बताई जाती है कि कुछ मखसूस लोगों का हाथ भी है कच्चे के डाकुओं के सर पर, जिसकी वजह से वो अपनी तमाम तर कार्रवाइयां आजादी के साथ बिना किसी खौफ के सर अंजाम देते हैं और करोड़ों रुपए का तमाम वसूल करते हैं। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल लाजमी पूछना चाहूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। जब इलेक्शंस का दिन था वहां पर पोलिंग भी हुई थी, तमाम किस्म की पुलिस भी वहां पर पोलिंग करवाने गई थी, तमाम किस्म के टीचर्स, उस्ताजा भी गए थे वहां पर पोलिंग करवाने के लिए। वहां पर पोलिंग का अमल भी बड़े अच्छे तरीके और आसान तरीके से सर अंजाम दिया गया था। तब कच्चे के इलाके के डाकू कहाँ थे और कच्चे के इलाके के डाकू क्यों सिर्फ दूसरे लोगों को ही अगवा करते हैं? इर्द गिर्द में रहने वाले इस जागीरदारी निजाम और वडेरे लोगों को क्यों नहीं अगवा किया जाता? उनसे क्यों नहीं तावान वसूल किया जाता? किसी एमपीए या किसी एमएनए या किसी बड़े कर्नल, जनरल या ब्रिगेडियर के लोगों को क्यों नहीं उठाया जाता या इन लोगों को खुद क्यों नहीं उठाया जाता? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनका जवाब पूरी पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है, लेकिन ये तमाम किस्म के जवाब अब तक किसी ने ना दिए हैं, ना मुझे लगता है कि दिए जाएंगे। आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर हम सब मिलकर भी कच्चे का एरिया भी क्लियर नहीं करवा सकते तो हमने दूसरे मुल्कों के साथ क्या जंग लड़नी है, उनको क्या फतह करना है? क्यों नहीं कच्चे के सारे इलाके को चारों तरफ से घेरा जाता, वहां पर चौकियां बनाई जाती, वहां पर पुलिस, फौज, रेंजर डिप्लॉय की जाती? क्यों नहीं कच्चे के एरिया में जाने वाली हर चीज को बंद किया जाता? तो अगर हम इतना काम भी नहीं कर सकते तो याद रखिएगा हम किसी दूसरे मुल्क से जंग भी नहीं लड़ सकते और ना ही फतह याब हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप बाहर लड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर को क्लियर करवाना पड़ेगा। तो हमें बिल्कुल भी पीछा छोड़ और आगे दौड़ वाला सीन नहीं चलाना चाहिए। तो अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, फतह याब होना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने अपने घर को क्लियर करना है, अपने घर को क्लियर करवाना होगा, फिर आगे का सोचना होगा। क्योंकि अगर आपका घर महफूज नहीं है तो आप बाहर का कैसे सोच सकते हैं? इस वीडियो में बताई गई तमाम किस्म की मालूमात के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सवाल छोड़े जा रहा हूँ जो इंशाअल्लाह ताला आपको किसी दूसरी वीडियो में बताए जाएंगे और डिटेल के साथ बताए जाएंगे। मजीद ऐसी मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।